गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग ने क्लास 7 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। इसमें हमने लेवल 2 का कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसमें हमने लास्ट 48 तक क्या करके क्वेश्चन को छोड़ दिए। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे 49 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग 49 में। ये 49 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यू आर गिवन 3 अननोन सॉल्यूशंस। आपको क्या किया गया, 3 अननोन सॉल्यूशन दे दिया गया, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है वैसा सॉल्यूशन दे दिया गया और लेवल यानी कि ग्रेड कर दिया गया कि एक सॉल्यूशन को बोला गया ए, एक सॉल्यूशन को बोला गया बी, एक सॉल्यूशन को बोला गया सी। नेक्स्ट है you do not know whether they are acidic, basic or neutral। आप इस बात को नहीं जान रहे कि कौन उसमें से एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल है। ये आपको पता नहीं है सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन दिया। अब कह रहा है कि यू परफॉर्म, आप क्या कीजिए, परफॉर्म कीजिए द फ्लोइंग टेस्ट। इसको क्या कीजिए कि टेस्ट कीजिए और टेस्ट करके आइडेंटिफाई कीजिए कि दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल। तो इसमें सबसे पहले पॉइंट बाय करके दिया हुआ है कौन से इंडिकेटर का यूज करना है और मेजर करना है एसिड है या बेसिक। सबसे पहला दिया हुआ है रेड लिटमस सॉल्यूशन is added to solution A। क्या किया, रेड लिटमस लिया और रेड लिटमस लेकर के क्या किया, सॉल्यूशन ए में ऐड कर दिया। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड हो जाते हैं और रेड लिटमस पेपर बेस में क्या होते हैं, ब्लू हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर लिया और क्या किया, सॉल्यूशन में ऐड किया। कौन सा सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ए में ऐड किया। जब सॉल्यूशन ए में ऐड किया ये पाया इट टर्न्स ब्लू। वो जो ए सॉल्यूशन था वो किस कलर में, या जो लिटमस सॉल्यूशन था उसका किस कलर में चेंज हो गया, तो वो टर्न हो गया ब्लू, यानी रेड टू ब्लू। हमने अभी बताया रेड टू ब्लू किसमें होता है, तो बेसिक में। तो सबसे पहला हमें जब पता चल गया कि क्या होता है, सॉल्यूशन क्या है, बेस है, बेस है। नेक्स्ट देखिए टर्मरिक, टर्मरिक, लिटमस पेपर, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। तो यहाँ टर्मरिक है, टर्मरिक भी हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक लिया, टर्मरिक सॉल्यूशन को क्या किया, ऐड कर दिया, इज एडेड टू सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन बी में क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखिए सॉल्यूशन बी में ऐड किया, हम जानते हैं टर्मरिक एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है, डिमेंस येलो। लेकिन जैसे ही टर्मरिक बेस में डालिएगा ये रेड कलर का हो जाता है। आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं क्या हो जाते हैं, जैसे ही बेस में डालिएगा रेड कलर के हो जाते हैं। जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया टर्मरिक सॉल्यूशन इज एडेड टू सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी में ऐड किया गया तो इट टर्न्स रेड, इस कलर में टर्न कर गए, रेड कलर में टर्न कर गए, रेड कलर में टर्न कर गए। तो हम लोग जान गए कि क्या है, सॉल्यूशन किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है। तो ये भी आइडेंटिफाई हो गया क्या है, बेस है। सॉल्यूशन बी क्या हो गया, बेस है। नेक्स्ट रेड रोज एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू सॉल्यूशन सी। रेड रोज एक्सट्रैक्ट है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऐड किया गया सॉल्यूशन सी में। अब देखिए आपको पढ़ाया था रेड रोज कैसे रेडी किया जाता है। तो रेड रोज को क्रश करके, ठीक है, क्रश करने के बाद उसको पानी में अच्छे से डिजॉल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है। उस सॉल्यूशन को बनाने के बाद क्या किया जाता है, सॉल्यूशन को बनाने के बाद क्या किया जाता है कि मेजर किया जाता है एसिड बेस,
ये जैसे ही एसिड में डालिएगा, एक्चुअली ये पिंक कलर का होता है, एसिड में डालिएगा तो रेड कलर का हो जाएगा, और जैसे ही बेस में डालिएगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम जान रहे हैं इस बात को। इस बात को अगर हम जान रहे हैं तो अब क्या करेंगे, हम कह रहा है कि रेड डॉट एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू सॉल्यूशन सी, तो क्या हो रहा है, इट टर्न्स ग्रीन। क्या हो रहा है, किस कलर में टर्न हो रहा है, ग्रीन कलर में, ग्रीन कलर में टर्न हो रहा है। इट मींस हम जान गए ये भी किस नेचर का सॉल्यूशन हो गया, बेसिक, यानी कि बेस। तो हम तीनों जान गए। अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन व्हाट इज द करेक्ट नेचर ऑफ द थ्री सॉल्यूशंस ए बी एंड सी। अब देखिए हम तीनों का जान गए, बेस बेस बेस, तीनों बेस है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखिए, निकालिए, निकाल कर सामने बैठिए और देखते रहिए। ऑप्शन ऑप्शन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कर रहा है एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक। क्या तीनों में कोई एसिडिक था, नहीं था, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, गलत है। सेकेंड न्यूट्रल, बेसिक एंड बेसिक, क्या इसमें न्यूट्रल था, नहीं था। नेक्स्ट देखिए बेसिक बेसिक एंड एसिडिक, नहीं, तीनों के तीनों बेसिक है। ये कह रहा है बेसिक बेसिक एसिडिक, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 बेसिक बेसिक एंड बेसिक। देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, चारों बेसिक बेसिक एंड बेसिक, ठीक है। तो बेसिक बेसिक तीनों सॉल्यूशन किस नेचर के, बेसिक नेचर के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है, कह रहा है कि अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस। एक स्टूडेंट है जिसके पास अलग अलग 4 सॉल्यूशन है। ओनली वन ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज एसिडिक। उस चारों में से कोई एक सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक नेचर का है। कह रहा है सी वांट्स टू आइडेंटिफाई द एसिडिक सॉल्यूशन, और उस चारों में से कोई एक एसिडिक सॉल्यूशन है जिसको वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा है। वो जान नहीं रहा है कि कौन सा इस चारों में से सॉल्यूशन एसिडिक है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेगा, तो टू आइडेंटिफाई द एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन यूजिंग लिटमस पेपर। क्या यूज करने के लिए कह रहा है, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर यूज करेंगे। विच ऑब्जर्वेशन विल करेक्टली हेल्प हर फाइंड द एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए कौन सा सही होगा, तो आप ध्यान दीजिएगा। आप जानते हैं लिटमस पेपर, ब्लू को रेड, ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड, और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू। अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना है, एसिड को करना था लिटमस पेपर, कौन सा लेंगे, ब्लू। चलिए अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्लेस्ड ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन एंड सी इफ इट टर्न्स व्हाइट। क्या व्हाइट टर्न होता है, नहीं, ये तो होगा ही नहीं, व्हाइट वर्ड आया ऐसे ही, ये गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकेंड प्लेस रेड लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन एंड सी इफ इट टर्न्स व्हाइट। ये भी रेड भी डालेंगे तो व्हाइट, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन, प्लेस ब्लू लिटमस पेपर इन द सॉल्यूशन एंड सी इफ इट टर्न्स रेड। अभी बताया ना ब्लू से रेड, इसमें तो एसिड में, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लेस ब्लू लिटमस पेपर in the solution and see if it turns red, ठीक है, turns red। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51।
51 देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज shows a neutralization reaction happening in everyday life। कह रहा है कि इसमें से ऑप्शन है, ऑप्शन में से कौन सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो आपके एवरीडे लाइफ में होते रहता है, अक्सर होते रहता है। आप खुद दिमाग लगाइए, एनालाइज कीजिए। देखिए ध्यान से ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन कह रहा है मेडिटेशन बिफोर गोइंग टू बेड। मेडिटेशन ये न्यूट्रलाइजेशन थोड़ी होता है, माइंड में हमारे एसिड बेस थोड़ी है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा थोड़ी है कि पानी, खाना खाने के बाद पानी, तो वो न्यूट्रलाइजेशन करेगा, क्योंकि जो आपका वाटर है ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो ये ऑलरेडी न्यूट्रलाइजेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा ऑन एंड बाइट्स। अब ध्यान दीजिए, बेकिंग सोडा क्या कर रहा है, रब करना है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप जानते हैं बेकिंग सोडा किस नेचर का होता है, बेस नेचर का होता है, NaHCO, फिर बेसिक नेचर का होता है एंड बाय किटी के डंक क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अब देखिए ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, एसिड बेस का रिएक्शन क्या कर बनाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए कैसे, देखिए कैसे बनाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, एक एसिड ले लिए HCOOH, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड एंड NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एक एसिड ले लिए, एक बेस ले लिए, अब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा HCOONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक, CO2, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, इसको बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, और इसको बोलते हैं वाटर, इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड जब रिएक्ट करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तो क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, और प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, HCOOH ये डिसोसिएट करेगा, किसमें, HCOO माइनस और H प्लस में। इसमें डिसोसिएट करेगा तो H प्लस और HCOO माइनस में, अगेन NaHCO3 ये डिसोसिएट करेगा Na प्लस और HCO3 माइनस। आप देखिए हम पढ़ाए थे क्या करेगा, प्लस वाला माइनस के साथ कंबाइन, तो ये माइनस प्लस एक साथ कंबाइन कर लेगा, ये माइनस प्लस एक साथ कंबाइन कर लेगा, और ये एक साथ कंबाइन कर लेगा, ठीक है। ये कंबाइन किया, ये कंबाइन करके क्या बना लिया, ये कंबाइन करके बना लिया HCOONA सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ से ये दोनों कंबाइन करके बनाया H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड अगेन टूटेगा, डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएट करेगा H2O और प्लस CO2 में, ठीक है। अब यहाँ से ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को, ठीक है, और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52, इसका आंसर कितना हो गया,
आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया इसका थर्ड नंबर ऑप्शन इसका हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थर्ड नंबर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे 52, क्वेश्चन नंबर 52। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52। चलिए 52 क्वेश्चन कह रहा है कि which of the given acid are present in speech amla and unripe grapes। मतलब पालक, आंवला और कच्चा अंगूर में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक, टार्टरिक, टैनिक। नहीं, ऐसा नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक तो तीनों में किसी में होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकेंड है ऑक्सैलिक, एस्कॉर्बिक और टार्टरिक। अब ध्यान दीजिए, थर्ड नंबर ऑप्शन भी देख लीजिए, सल्फ्यूरिक जैसे ही आया ये कैंसल। नेक्स्ट है मैलिक, इथेनोइक, नाइट्रिक, इसमें भी जैसे ही नाइट्रिक आया कैंसल। ऑप्शन नंबर सेकेंड देखिए, ऑक्सैलिक, एस्कॉर्बिक और टार्टरिक। ऑक्सैलिक किसमें होता है? ऑक्सैलिक हो जाएगा इसमें जो आंवला में, एस्कॉर्बिक और ग्रेप में टार्टरिक। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक साइंटिस्ट टेस्ट अ सॉइल सैंपल फ्रॉम एन अनकल्टिवेटेड फील्ड and finds that the soil is highly basic and alkaline. She suggests adding organic matter to improve the soil quality. How does adding organic matter help improve the soil? अब ध्यान रखिएगा, मिट्टी के एसिडिक या बेसिक नेचर इंक्रीज करता था तो कैसे ट्रीट करते थे आपको बताए थे। क्या करेंगे? यहाँ कर रहा है कि बेसिक नेचर इंक्रीज किया, तो बेसिक नेचर में क्या करते थे? कंपास्ट यूज करते थे और मिनोर, खाद वगैरह हो गया या जैविक वगैरह टाइप का हो गया, उसको ऐड करेंगे। वो क्या करेगा? एसिड को रिलीज करता है और एसिड को रिलीज करेगा और क्या करेगा? उसके बेसिक नेचर को डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। ऑप्शन देखिए, आइए 53 का ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि इट ट्रैप्स वाटर वेपर एंड इंक्रीज मॉइस्चराइजर। ऐसा कुछ नहीं, मॉइस्चराइजर इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है इट रिलीजेज एसिड दैट हेल्प न्यूट्रलाइजेशन द बेसिक नेचर। क्या करता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया, क्या कर रहा है? इट रिलीजेज एसिड्स। क्या रिलीज करता है? एसिड रिलीज करता है और एसिड रिलीज करके बेस को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, यहाँ इसके एसिडिक नेचर को रिड्यूस कर देता है। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे? 53 तक ही रहने देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, समझेंगे, ध्यान से बनाएंगे। आपको क्या करना है कि इसको अपने नोटबुक में जरूर लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसे अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। ठीक, विद क्वेश्चन के साथ आंसर लिखेंगे। ठीक है, और हम आपके अपने क्लास में सबको चेक करेंगे, इसलिए जरूर से जरूर बना लीजिएगा इस क्वेश्चन सबको। चलिए आज यहीं तक।